नमस्कार दोस्तों, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरा नाम सुधीर है। हाय सुधीर जी। हाय सुधीर भाई। आज भगवान की कृपा है और हाय सुंदर संस्था है कि आज के दिन मेरे को नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मैं प्रोग्राम को जो है ना अडॉप्ट कर लिया, दारू की रिप्लेसमेंट मिल गई मेरे को। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो मेरे को जो बीमारी लगी हुई है वो एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है। वो ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी या कुछ समय के बाद मैं ग्रांटेड ले लूँ इसको कि अब मैं नशा नहीं करूँगा। मेरे हाथ में नहीं है। ये अनुभव बताते हैं किताब के अंदर भी, और इतने सालों में मैंने बहुत सारे लोगों के भी अनुभव सुने। अभी शेयरिंग भी जब स्टार्ट हुई थी तो एक भाई ने शेयर किया कि 3 साल के बाद शराब पी ली। ऐसे ही मैंने 30 साल के बाद भी 32 साल के बाद भी आदमी को शराब पीते हुए देखा। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये मुझे जो बीमारी है ये कभी ठीक होने वाली नहीं है और बढ़ती हुई बीमारी है। ठीक होना तो बड़ी दूर की बात है, बढ़ती हुई बीमारी है, ठीक भी नहीं होगी और बढ़ेगी। लेकिन उपचार इसका संभव है। तो भी एक भाई शेयर कर रहे थे कि मुझे आज से मतलब है, मैं आज के दिन को काउंट करता हूँ, ना कि पीछे मैं कितने साल सोबर हूँ। कि आज अगर मैं गड़बड़ा जाऊंगा, मेरी आध्यात्मिक स्थिति अगर आज सही नहीं होगी और आज अगर मैंने शराब पी ली, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने साल माइनस 1 डे। तो मेरी हालत वही होने वाली है जो 97 जिस हालत में मैं यहाँ आया था कुछ ही दिनों में। और वो भी पता नहीं हो कि नहीं ना हो सकता है मौत ही हो जाए। इस तरह की बीमारी अंदर अंदर अपना स्वरूप उसने लेके रखा हुआ है। ये क्या है कि आज सिर्फ जो एक प्रोग्राम है मेरे पास, एक सॉलिड एक 12 कदमों का एक कार्यक्रम है जिसको एक दिन के हिसाब से मैं उसको शराब तो रुकी रहती है, एक एक अच्छा जीवन व्यतीत करने को मेरी मदद करता है। अभी एक भाई शेयर कर रहे थे कि मैं शराब क्यों पिए जा रहा हूँ। लोग कहते थे, मुझे खुद ही नहीं पता होता। ये लिखा हुआ है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि पुरुष और महिलाएं इसलिए पीती हैं क्योंकि उन्हें शराब से जो जो उसका इफेक्ट है, जो उसका उत्पन्न है, वो प्रभाव जो है वो बड़ा पसंद है। इफेक्ट जो है, वो पहली बार जब दारू पी थी, भले ही उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा था, कुछ भी था, लेकिन उसने जो अंदर चमत्कार किया था, जो आध्यात्मिक अनुभव दिया था, वो भी आध्यात्मिक अनुभव ही था मेरे मेरे लिए। तभी उसी आध्यात्मिक अनुभव की खोज में मैं लगा रहा कि शायद इसी में ही है सब कुछ। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना बर्बाद कर डालेगी है। ये नहीं पता था कि मुझे एक बीमारी लगी हुई है, कुछ मालूम नहीं था। और मैं फिर बस इसको छोड़ पकड़ में ही लगा रह गया सारी उम्र। 21 साल मैंने ऐसे ही गुजारे हैं कि कब बंद कर दूं, कब छोड़ दूं, कब कंट्रोल कर दूं, मतलब उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ सिर्फ। तो ये इतनी मायावी है कि मैं मुझे पता था कि इतना हानिकारक है, ये सब कुछ इतना नुकसान कर रहा है, लेकिन मैं जो है ना सत्य और असत्य को समझ ही नहीं पा रहा था। ये सब मेरे को यहाँ लिखा लिखाया मिला किताब के अंदर है। मैं शराबी जीवन को ही जो है ना सामान्य जीवन लगने लग गया था मेरे को। और मैं हमेशा जो है बेचैन, चिड़चिड़ा और जो असंतुष्ट, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट जो कहते हैं, तो ये सब मेरे को रहता था। तो आराम मेरे जिंदगी में, मेरे को आराम की भावना का अनुभव मैं कर ही नहीं पाता था। तो ये समझ आया मुझे कि भाई ये जो मेरा जो उपचार है वो सिर्फ एक ही तरीका है इसका, कि संपूर्ण मानसिक परिवर्तन। तो पढ़ने को तो मैं बड़ा मास्टर था, पढ़ने लग गया लिटरेचर शुरू शुरू में। अभी विजय भाई भी शेयर कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया ये वाला। सिर्फ नहीं किया तो मैंने शराब नहीं पी, वो एक शायद मेरे पास स्पेशल ग्रेस हो गई थी भगवान की। या मैं पहले बहुत सारा ये बैंड बाजा बारात के साथ ही मैं ये में आया था, तो मुझे शराब वाला कार्यक्रम तो मैं अपना ही नहीं सकता था कि दोबारा शराब पी के देखा जाए। मुझे मालूम था कि ये शराब वाला खेल तो अब खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी से, क्योंकि मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया। मैंने अपने आप को ऐसे तसल्ली दे दी थी, क्योंकि मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया था यहाँ पे आके। मेरे को शराब पीने का जो जुनून था वो चला गया था। लेकिन जो बात लिखी हुई है, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, ये मेरे अंदर विराजमान था। ये मेरे अंदर विराजमान था। मेरे को कोई खुशी वाली बात नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ होते हुए ऐसे लगता था कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वॉइड हो गया। वॉइड मतलब वो खालीपन हो गया। वो जो जिस चीज को मैं दारू से भर रहा था, अब उसको भरें तो भरें किस चीज से? अब मेरा ध्यान जाता था नेगेटिव चीजों की तरफ। मेरा ध्यान जाता था जो शराब के दौरान मैं काम कर रहा था, या जो भाई अभी कह रहे थे कि जो काम मैं नहीं किए थे, मेरा ध्यान जाता था उन चीजों की तरफ, क्योंकि एक टोटल वही फिर तबाही की तरफ ले जाने वाली हैं। और डर भी लगता,
मीटिंग आने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, यहाँ बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग, वो यही फ़ायदा हो रहा था, मैं आ रहा था और मेरे को ऐसी-ऐसी शेयरिंग सुनने को मिल जाती थी, जो मेरे को आगाह कर देती थी, फिर मेरे को अलर्ट कर देती थी। तो ए का मतलब मेरे लिए फिर ऑलवेज़ अलर्ट हो गया। फिर मैं अलर्ट हो जाता था, अरे भैया ये तो राह ही दूसरी है भैया, ये दूसरी राह पे चलेगा तो ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था यही आदमी, ये कह रहा है आज मैंने शराब पी ली। ऐसे ही जो है किताब में एग्जाम्पल दिए हुए, चाहे हम कार्ल यंग को देख लें जो उनका पेशेंट था रोलैंड, चाहे डॉक्टर सिल्कवर्थ को देख लें उनका पेशेंट थे बिल साहब, तो वो भी बड़े हैरान कि भाई इनको ठीक करते हैं, ठीक हो जाते हैं और उसके बाद जो है फिर भर्ती होने के लिए आ जाते हैं, तो समझ भी ना आए उनको। तो यही फिर कार्ल यंग ने भी यही देखा और डॉक्टर सिल्कवर्थ का भी यही निकला कि रिकवरी जो है, ये 12 स्टेप रिकवरी जो है, ये यही एकमात्र इनका एक इलाज है ना? इनके इनको अगर संपूर्ण अगर टोटल इनको इससे एब्सटेन रहना है, इनको दोबारा इस दलदल में नहीं जाना है और ठीक तरह से जिंदगी अच्छी जीनी है, तो संपूर्ण मानसिक परिवर्तन का ही इनको एक सहारा लेना पड़ेगा। और उसके लिए ये है कि परिवर्तन शब्द का जो मतलब बताया डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, परिवर्तन का मतलब यही था कि परिवर्तनकारी परिवर्तन, मतलब खाली परिवर्तन नहीं, परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, कि ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ा चेंज कर लो। जो मैं करता था, मैं ऐसे ही करता था जब मैं शराब पहले भी छोड़ता था, ए के से पहले। ऐसा नहीं कि ए में आके ही मैंने पहली बार ही शराब बंद की है, पहले का तरीका थोड़ा अलग था, वो मेरा अपना तरीका था। वो मैं अपनी सेल्फ विल पे, अपनी विल पावर पे, अपने कुछ फंडे ऐसे होते थे कुछ माहौल देख के कि यार अभी जो है ना, अभी अभी दूसरा बच्चा पैदा करना है। पहले बच्चे ने तो बहुत तबाही देखी है, मेरे बेटे ने, पहले वाले बेटे ने बहुत तबाही देखी। वो तो 11 साल का हो गया था जब मैं रिकवरी में आया था। तो दूसरे वाला जो है वो अभी जैसे मतलब 9 साल का उनका फर्क है। वो बच्चा पैदा करने के लिए मेरे को इजाजत ही नहीं मिलती थी। वो बोलते थे तुम क्यों मेरी जिंदगी खराब करने जा रहे हो, तुमने जीना जूना है नहीं, मैं कहाँ 2 बच्चों को सँभालूँगी? क्यों मेरे साथ तुम इस इतना इतना अत्याचार कर रहे हो? लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर ये था कि यार मैं ना छोड़ दूँगा या कंट्रोल कर दूँगा, 2 चीज़ें मेरे अंदर चलती थी। कंट्रोल ज़्यादा वर्ड था, कंट्रोल का मेरे को ज़्यादा रहता था, क्योंकि दारू का इफ़ेक्ट जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है किताब में, वो इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि वो दारूबाज को पता होते हुए भी मेरी तबाही कर रहा है, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल के ही पीछे लगा रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो। यार मैं कर लूँगा यार, मेरा पड़ोसी बड़े सही ढंग से करता है वो, उससे मैं थोड़ी सलाह लूँगा, उससे मैं थोड़ा पूछूँगा, शाम को ही पिया पिया करूँगा, उसके पास चला जाया करूँगा, उससे बात करूँगा, सुबह गुरुद्वारे जाया करूँगा। अपनी प्लानिंग मेरे दिमाग में चलती रहती थी, हैं? मुझे बाकी और किसी से और कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने आप ही सवाल करता था, अपने आप ही जवाब। लेकिन हुआ नहीं, ये कभी सफल नहीं हुआ। यहाँ बताया कि संपूर्ण संपूर्ण मानसिक परिवर्तन, यानी परिवर्तनकारी परिवर्तन, है ना? कि ऐसा नहीं कि कुछ समय तक परिवर्तन कर लो और कुछ समय के बाद जो है फिर परिवर्तन वापस ले लो। जैसे सरेंडर होता है, चलो जी अब तो सरेंडर कर दिया, अब तो जो है सरेंडर बिल्कुल, और कुछ समय बाद सरेंडर वापस ले लो, हैं? और थर्ड स्टेप थोड़ी देर के लिए ले लिया 8 दिन और फिर अपनी व्हील चला दी। तो ये सारी चीज़ें मेरी मेरी मदद किसने करी? मेरी मदद बिग बुक ने करी, मेरी मदद स्पॉन्सर ने करी। मेरी मदद ओल्ड टाइमर्स ने करी, जो जिनके अनुभव में सुनता था। मेरी मदद उनके उनके जो शेयरिंग्स थी वो मैं बड़े ध्यान से सुनने लगा। उनके उनके जो बताई हुई जो बातें थी, वो मैं मीटिंग के बाद भी उनसे और ज़्यादा पूछने लग, क्योंकि अब मेरे को ये लग गया था कि भैया अब तू अगर शराब से परमानेंट अगर तेरे को छुट्टी चाहिए, परमानेंट वर्ड मैंने देख लिया किताब के अंदर लिखा हुआ कि भाई बिल साहब भी परमानेंट सोबर रहे थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर बॉब भी, यानी दोनों को फाउंडर ने बीच में शराब नहीं पी है। उसके बाद हमने बाकियों में कि मेरे को जरूरत नहीं है कि बिल साहब के स्पॉन्सर क्यों नहीं सोबर हुए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे को फाउंडर से मतलब है जिनके द्वारा किताब लिखी गई है, और मुझे बताया गया स्टिक टू द विनर्स। किसने पी ली मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जिसने नहीं पी मुझे उसके पीछे लग गया मैं कि यार ये आदमी लंबा जा रहा है, हैं? और ये इसकी जिंदगी बड़ी अच्छी जा रही है, जूते पॉलिश करके आता है मीटिंग में और बड़ी अच्छी बातें करता है, हैं? ये इसका जो व्यवहार है ये थोड़ा अलग ही दिख रहा है, एक नॉर्मल इंसान से भी बेटर लग रहा है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ना, वैसे लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, उनसे मदद मांगने लग गया, उनसे पूछने लग गया। तो ये मैं पूछने लग गया, भाई मैं देखो शराब मेरी बंद है और ये मैं कैसे बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट जो है, इससे कैसे दूर रहा जाए? कैसे ये किताब में लिखा हुआ है कि आप हर्षित रहेंगे, आप खुश रहेंगे,
हैं, आप मुक्त रहेंगे, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। तो ये क्या है? इसके लिए क्या है? इसके लिए कोई अलग तरीका है? कह रहे नहीं, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। संपूर्ण मानसिक परिवर्तन जो है वो आपको जो मदद करेगा, वो ये 12 कदम ही करेंगे, या जब तक आप ये 12 कदम का कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये नहीं है, यही इसकी नींव है ना? ये अगर ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, क्योंकि मेरा जो बीमारी जो मेरे को पता लगी, वो ये अपना किताब के थ्रू भी और अनुभव के थ्रू भी, कि मेरी जो बीमारी है वो आध्यात्मिक तरह की बीमारी है, कोई वैसी फिजिकल और मेंटल नहीं है सिर्फ, कि मैं फिजिकली ठीक हो गया, मेंटल ऑब्सेशन चला गया। ये तो दो ही भाग हुए। जो एक सबसे जो बड़ा पार्ट है जो मेरा बीमारी का, वो आध्यात्मिक पार्ट है। वो आध्यात्मिक जो अतन पतन है, वो उसको ठीक करने के लिए अगर मैं सिद्धांतों को लागू नहीं करूंगा, ये 12 कदमों को नहीं लागू करूंगा, और ईमानदारी ईमानदारी नहीं लाऊंगा है, और दयालु नहीं बनूंगा है, क्षमा का अभ्यास नहीं करूंगा, दूसरों की हेल्प नहीं करूंगा, और अपने एटीट्यूड, सबसे बड़ी जो चीज बताई, अपने एटीट्यूड में, दृष्टिकोण को, उसको अगर बदलाव नहीं लाऊंगा, यानी इसका मतलब मेरे को फिर बाद में इन्होंने समझाया धीरे धीरे, क्योंकि अब बिग बुक कोई ऐसी चीज है समझ ही नहीं आती। काफी समय तक मेरे को समझ ही नहीं आती थी, भाई साइकिक चेंज बोल रहा है, कभी बोल रहा है आध्यात्मिक अनुभव, कभी बोल रहा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर बताया मेरे स्पॉन्सर ने, सब एक ही है, सब भाई बहन एक ही है, कोई फर्क नहीं है, कैरेक्टर डिफेक्ट हो, शॉर्ट कमिंग हो, सब एक ही है। जो भी है, मुझे सब सिर्फ बदलाव की प्रक्रिया में घुस जाना है। जैसे मैं दारू में घुसा हुआ था, अब मेरे को इसके अंदर अपने आप को इस भट्टी में घोंस ढोंस देना है अपने आप को, कि जब तक मैं अपने आप को इसमें झोंसूंगा नहीं और इस कार्यक्रम को लूंगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कि खाली मैं सोचूं मैं कुछ सालों तक यहाँ आता रहूं, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने जैसे बताया, ये अनुभव बताते हैं किताब के, कि 25 साल के बाद एक आदमी शराब पी लेता है, 32 साल के बाद एक आदमी मुंबई में शराब पी लेता है, 21 साल के बाद एक आदमी दिल्ली में शराब पी लेता है, 23 साल के बाद एक आदमी सुसाइड कर लेता है। सुसाइड के तो कई केस देखे मैंने। सोबर सुसाइड, ऐसा नहीं कि शराब शराब पी रहे थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो मीटिंग आ रहे हैं, उस एक शख्स ने, मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाद घर जाके अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। तो ये इतना भयानक रूप, इतना खतरनाक बीमारी से ग्रस्त मैं, अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं लेता हूँ, तो कब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब मेरा दिमाग क्या कह दे कि सुधीर तू ऐसे कर ले। क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो स्ट्रेट है ही नहीं। ये मेरे को दूसरे कदम ने कंफर्म कर दिया। ये नहीं कि लिखा हुआ है रिस्टोर मी टू सैनिटी, ये लिखा हुआ कि मैं नहीं गया सिर्फ कि हाँ यार वाकई इंसैनिटी है मेरे अंदर, ये तभी बनाया मेरे मेरे लिए कार्यक्रम। मैंने अपना इतिहास जाके देखा कि जब जब मैंने अपनी चलाई है, मैंने मुंह की खाई है, जब जब मैंने अपनी चलाई है। तो ये मेरे को समझ आया यार, ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है, ये कार्यक्रम जो है ये बिल्कुल आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक सिद्धांत जो है, इसी को ही मेरे को अपनाना पड़ेगा। और ये आजीवन प्रक्रिया है, ये कोई ऐसी नहीं है कि कुछ कुछ साल तक ये प्रोग्राम करना है, या कुछ कुछ समय तक इसको ज्यादा करना है, कुछ समय कम करना है। मुझे एक ही दिन की बात बताई कि वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से मुझे इसको प्रैक्टिस में लाना है, सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं इसको ये चलती रहेगी अपने आप, ऑटोमेटिक एनोनिमस नहीं है ये का मतलब ऑटोमेटिक नहीं है ये, मुझे मैनुअली करना पड़ता है इसको। जैसे मैनुअल, शराब भी तो मैनुअली पीता है इंसान। शराब ऐसा तो नहीं था कि मैं शराब की बोतल रखी हुई है आगे, वो देख के मुझे नशा हो जाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। शराब मेरे अंदर जाती थी, उसी तरीके से ये प्रोग्राम जब तक मेरे अंदर नहीं जाएगा है, और तब तक ये जो है, सिर्फ फेलोशिप में भाग लेने से कुछ नहीं होता यार, मैंने देख लिया ये, कि मैंने अपना ही अनुभव बता दिया। बहुत लोगों के अनुभव भी सुने कि 3-3 4-4 साल के बाद जो है शराब पी लेना, कितने समय के बाद शराब पी लेना। तो मीटिंग भी आ रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी कि मीटिंग नहीं आ रहे होते हैं, मीटिंग भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन लेकिन वो जो चीज है, जो जिसका लिखा हुआ है, हेयर आर द स्टेप्स विच वी टुक एज ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, ये वो कदम है जिनको हमने जिन 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 कदमों को हमने अपनाया। तो कदम कदम जो क्या है, कदम लेने वाले हैं, कदम कोई ऐसे नहीं है कि पढ़ने वाले हैं, कि पढ़ने से सीख जाए, पढ़ने से साइकिक चेंज नहीं आएगी। ये मेरे को अपने आप को बदलने के लिए, मेरे मेरी मेरी जो सोच है, मेरी सोच से जुड़ी हुई है, मेरी बीमारी जो है मेरी सोच से जुड़ी हुई है। तभी तीसरा कदम जो है, इसी पर्पस के लिए स्पेसिफिकली बनवाया गया है, कि भाई साहब ये बस अब 2 कदम तक तो आपका दिमाग की जो बत्ती थी वो तो ठीक है, आप जल गई अब आपकी, अब आपको इतना तो पता लग गया कि दारू आप पी सकते हैं, तो खाली पता लग गया, अब इसको रोके कैसे रखोगे?
रोकना तो यहाँ तो समझ आ गया, रोकना तो आसान होता है, रुक जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दारू रोकना इज नॉट ए बिग थिंग, बहुत जल्दी रुक जाती है, सबकी रुक जाती है। थोड़े दिनों में दिखा देता है वो कि हाँ मैं बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा रोटी खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, पर उसको रोके रोके रखना ही तो आगे का कार्यक्रम है। उसको रोके रखने के लिए कहता है जी कि आपको साइकिक चेंज लाना पड़ेगा। साइकिक चेंज अगर नहीं लाओगे तो आप फिर दोबारा दारू पी जाओगे, क्योंकि उस स्वभाव ऐसा है उसको बीमारी का। दारू का स्वभाव ऐसा नहीं है, दारू का स्वभाव तो बहुत जबरदस्त है। वो तो खींचता है अपनी तरफ, वो तो कहता है आजा सुधीर, बहुत दिन हो गए, तू कहाँ इन चक्रों में पड़ गया, तू तेरा मगज खराब हो जाएगा बोल बोल के, और ये सब कर करके पढ़ पढ़ के क्या मिलने वाला है तेरे को। दिमाग ऐसे उल्टे सिग्नल देता है, जो कंट्रोल रूम है दिमाग में, वो रॉन्ग सिग्नल देता है मेरे को। ये मेरा इतिहास बताता है पीछे, रॉन्ग सिग्नल नहीं मेरे को केयर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस बना डाला। अगर मेरा दिमाग सही होता तो जैसे मेरा पड़ोसी आज भी पीता है, वो मैं आराम से पी रहा होता। मैं क्यों यहाँ रात को ऐसे बैठ के मीटिंग कर रहा होता, और मैं सब इन चक्करों में क्यों पड़ा होता। उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सुबह उठ के बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है, एकदम जिसे कहते हैं। उसके घर में कभी शोर शराबा नहीं हो रहा होता, कभी 100 नंबर की गाड़ी बाहर नहीं खड़ी होती, कभी कोई ऐसा लफड़ा नहीं हुआ था, कभी मैंने देखा ही नहीं कभी कुछ। लेकिन मेरे यहाँ मेरे साथ कुछ अलग है। मेरे अंदर जब शराब जाती है तो मेरे जो चारित्रिक दोष हैं वो अपना एक अलग रूप ले लेते हैं। यानी बीमारी मेरे अंदर पहले ही है, ऊपर से स्पिरिट ओवर, ऊपर से स्पिरिट डाल देता हूँ, ये स्पिरिट ही हुआ ना। फिर बताया इन्होंने कि भाई देखो, स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स का इलाज है इसका। स्पिरिट के ऊपर आप स्पिरिचुअल अब प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, भी आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा, है साइकिक चेंज होगा। ये कब हुआ दोस्तों, मैंने कब इसका आभास किया, जब मैंने प्रॉपर चौथा कदम लिया। जब चौथा कदम, तीसरा कदम, वो भी तीसरा कदम मेरे स्पॉन्सर ने देख लिया कि भाई अब तीसरा कदम इसका पक्का हो गया, अब ये तैयार है बिल्कुल। उसने देख लिया था कि मेड ए डिसीजन, जो बात है उसने देख लिया था भी, अब इसने डिसाइड कर लिया है। अब ये मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता, उस दर्दनाक मौत के मुंह मुंह में। एक मौत तो वैसे ही एक मौत होती है, तो डेथ है, लेकिन वो अल्कोहलिक डेथ, वो शराबी वाली जो डेथ होती है, वो चाहे सुसाइड कर लेता है या वो पी पी के मर जाता है। मैं तो वैसा वाला शराबी हूँ ना, या तो मैं मार डालूंगा अपने आप को पी के, या मैं दूसरे तरीके से मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट जो है वो मेरे को जीना ही नहीं देता, जीने ही नहीं देता मेरे को। वो कहता है यार क्या हो गया मेरी जिंदगी में, मैं पी रहा था जब भी मर रहा था, अब मैंने छोड़ दी, मैं फिर परेशान हूँ। वो परेशानी से निकलने के लिए ये बनाया गया प्रोग्राम हैप्पी जॉयस एंड फ्री तभी है कि अगर मैं ये प्रोग्राम करूंगा। वो बहुत बाद में जाके उसने लिखा हुआ है हैप्पी जॉयस एंड फ्री, ऐसा नहीं कि हाउ इट वर्क्स में लिखा है उसने। वो बहुत जाके नौवे नौवे 9 नंबर जो चैप्टर है बिग बुक का, उससे पहले 8 चैप्टर और हैं। वो सब कार्यक्रम करने के लिए, वो कर वो स्टेप्स करने के लिए। वो जब करता हूँ तब जाके वो दिखाता है, हाँ भाई अब तेरे को तसल्ली हो गई, जो मैंने गारंटी दी थी तेरे को कि रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन, तेरे को गारंटी मिल गई ना कि देखिए देखिए प्रोग्राम काम कर रहा है, तू आज खुश है, तू आजाद है, तू संतुष्ट है, तेरे को कोई अब वो उस तरह की जो जो प्रॉब्लम पहले 3-4 सालों में थी वो नहीं थी। अगर यही स्टेप्स मैंने, फिर मेरे को कभी कभी आज भी होता है कि यार आजकल तो लोग बड़ी जल्दी कर लेते हैं यार, हैं। या तो ये शायद ये ऑनलाइन मीटिंग का कोई चमत्कार है कि बहुत सारे अनुभव लोग सुन सुन के कि यार ये क्या बात है यार, इतने सालों के बाद लोग शराब पी लेते हैं, तो क्यों ना स्टेप्स को किए जाएं। आज मैं देखता हूँ ना, क्योंकि मैं खुद उसका एविडेंस हूँ कि मेरे साथ जब लोग काम करते हैं तो मैं देखता हूँ, कोई 2 महीने सोबर है, कोई 6 महीने सोबर है, कोई 1 साल सोबर है, बट दे आर वेरी क्यूरियस। वो कहते हैं नहीं हमको करने हैं, हमको करने हैं। तो अंदर से भी खुशी होती है, मैं कहा चलो यार कम से कम। लेकिन अब मेरे को कभी कभी वो होता है, अफसोस होता है अंदर से, यार मैंने वैसे ही अपनी, मेरा कहता रह गया, वो स्पॉन्सर मेरा है बोलता रह गया कि भैया तेरे को आज नहीं तो कल करने तो पड़ेंगे ही, नहीं करेगा तो दारू ही पिएगा और क्या करेगा, तेरे को और कोई अनुभव थोड़ी है। तेरे को तो एक ही अनुभव है ना दारू पीने का, इसके अलावा तो कोई अनुभव नहीं है। पहले क्या करके आया, तो यही करके आया है, बेईमानियां हैं और ये सारे जो उल्टे सीधे काम, वही वही तेरा अनुभव है। उसकी वजह से तो दारू पी रहा था। अब तू ये नहीं करेगा तो फिर तो दारू ही पिएगा और क्या करेगा, या तो इसके अलावा तेरे को कोई और, तूने और कोई काम करा हो। मैं सुन तो लेता था लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देता था कि देखते हैं यार कुछ। मेरे को ये गलतफहमी थी कि मैं यहाँ आता रहूंगा और कुछ समय के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो यहाँ कुछ आते रहने से नहीं हो रहा है ठीक, कुछ नहीं होता है। यहाँ आना इज नॉट ए बैड थिंग, ये मीटिंग तो करनी पड़ती है। मीटिंग में आऊंगा तभी तो सुनूंगा ना किसके साथ क्या चल रहा है,
कोई कैसे प्रोग्राम को कर रहा है। तो लेकिन करना तो अल्टीमेटली मेरे को ही पड़ेगा, जो साइकिक चेंज लाना है वो तो चेंज मेरे को अपने अंदर लाना है। तो चौथा कदम जब मेरे स्पॉन्सर ने करवाया मेरे को, तो उसके बाद जो है मैंने जब उसको शेयर किया, पांचवा कदम जिसको कहते हैं, पांचवें कदम के बाद जो है मेरे को इस चीज का आभास हुआ कि वाकई यार ये कुछ जो मेरे अंदर जो चल रहा था, जो मेरे अंदर जो कई सारी चीजें थी जो मैं दबा के बैठा हुआ था, अपने सीने को लगा के बैठा हुआ था, है। तो अब मैंने जब ये दूसरों के बारे में जो मेरे मेरे नकारात्मक विचार जो भरे हुए थे मेरे अंदर, है ना, जो रिजनमेंट, फियर्स और ये जेलसी, प्राइड, जितने भी ये डेडली सिन है, ये सारे मैं किसी से शेयर नहीं करता था, किसी को बताता नहीं था, और ना ऐसी मीटिंग में शेयर करने की हिम्मत पड़ती थी। मोटी मोटी बातें शेयर कर देनी मीटिंग में, हैं। फिर वो मेरे को मतलब आज समझ आया कि यार ये स्पॉन्सर का, तभी ये बार बार स्पॉन्सर की बात करते हैं, वो एक उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसकी एक अलग अलग पहचान है। वो किस लिए है, ताकि वो कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट, कॉन्फिडेंशियल स्टेप है, सीक्रेट सब्जेक्ट, सीक्रेट है वो, क्योंकि एक आदमी तक मेरे को उस बात को पहुंचाना है, फिर वो लिखा हुआ है। वो स्टेप की भाषा ऐसी लिखी हुई है। वो प्रोग्राम है बहुत सिंपल, लिखने में भी पढ़ने में भी सिंपल है, करने में आफत है ये। मैं अगर अपनी बात करूं, करने में मेरे को आफत थी। मैं तो बिल्कुल ऐसे सोच रहा था कि ऑटोमेटिक अनोनिमस है जी, ये बस आते रहो। और फिर मैंने देखा यहाँ तो भैया आते रहो और जाते रहो भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं, फिर जा क्यों रहे हैं। फिर जब आ गए, मैं तो ऐसे सोचता था जो आ गया उसकी तो स्टैंप लग गई, लेकिन ऐसा नहीं है यार, स्टैंप कोई नहीं लगती है। इधर किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि लीजिए आप, अब आपको अवार्ड दिया जा रहा है, अब आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर हैं, अब आप दारू नहीं पिएंगे। कोई किसी को नहीं दे सकता सर्टिफिकेट। अपनी गारंटी किसी को नहीं है, दूसरे की गारंटी कहाँ से ले लेगा। इस तरह की बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ। तो ये साइकिक चेंज जो है, ये समझ में आता है कि मानसिक परिवर्तन का अर्थ मेरे को समझ में आया, और ये क्यों क्यों होना है, मानसिक परिवर्तन क्यों क्यों मतलब उसके बिना क्या मेरा काम नहीं चलेगा। तो आंसर यही निकला कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर जब तक मैं आध्यात्मिक अनुभव को या साइकिक चेंज को नहीं नहीं महसूस करूंगा, या जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इसकी तरफ लेके जाते हैं मेरे को, अगर मैं उनको नहीं अपनाऊंगा, जो शुरू के 164 पन्ने की जो बात होती है, अगर मैं उसको नहीं ध्यान से अपनी जिंदगी में लाऊंगा, तो फिर जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा है, डॉक्टर कॉल जंग ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है कि भैया इसके बिना तुम्हारा उपचार नहीं। भाई इतने बड़े साइकेट्रिस्ट लोग जब पीछे हट गए, तो मैं मतलब क्यों फिर उसमें अब और अपना मगज लगाऊं, या और क्यों इसके बारे में इतना वो सोचूं कि यार कोई और भी तरीका हो सकता है। जब इतने एक्सपेरिमेंट करने वाले मेडिकल साइंस पीछे हट गई कि नहीं, इसका जो है उपचार सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी अपनी जो इनकी शक्ति है, जिस शक्ति को ये मानते हैं, जो हायर पावर को मानते हैं, उसी से ही इनको बदलाव लाना पड़ेगा अपनी अपने एटीट्यूड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया मेरे को अपने अपने एटीट्यूड में, उसी के साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं, मेरे इमोशंस, मेरे बिहेवियर, मेरा व्यवहार, वो अपने आप फिर ठीक होता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब जो है हैप्पी जॉयस एंड फ्री आ गया ना बीच में, अब आ गया हैप्पी जॉयस एंड फ्री। अभी क्या कह रहे थे संजीव, कि है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, मैं फिर भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोबर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को एक जो पहला पहला जो वादा है, 12 वादों में से जो सबसे पहला वादा है, वो मेरे को नजर आ रहा है, वो मेरे को पहले बहुत जल्दी उसका पता लग गया था कि पहला वादा यार मेरी जिंदगी में सफल हो गया है। एक नई आजादी, एक नई आजादी और एक नई खुशी का अनुभव करेंगे, ऐसा ही है ना पहला वादा। वी विल एक्सपीरियंस ए न्यू हैप्पीनेस, न्यू 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 जॉय। वो मेरे को जिंदगी में नहीं थी ऐसी फ्रीडम कभी, ऐसी नई हैप्पीनेस। न्यू, वो न्यू भी लिखता है साथ में, नई बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी कभी ऐसा देखा ही नहीं था, इस तरह का महसूस ही नहीं किया था। स्कूल के समय से मैंने दारू नशा करना शुरू कर दिया है, और शादी होते तक मैं नशा कर रहा हूँ, बताइए। बच्चे होने तक मैं नशे कर रहा हूँ। तो मेरे को कहाँ से पता आजादी क्या होती है और खुशी क्या होती है। मैं खुशी उसी में ही ढूंढ रहा था, वही वो जो पहली बार पी थी। इफेक्ट, वो जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि मेन एंड वुमेन ड्रिंक बिकॉज दे लाइक द इफेक्ट, वो उसका इफेक्ट उनको बड़ा पसंद आता है, औरत और मर्दों को। वो उसी के चक्कर में, पता होते हुए कि मेरा नुकसान हो रहा है, मार डालेगी मेरे को, लेकिन मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। मेरा दिमाग ही काम नहीं करता कि सही क्या है और गलत क्या है। ये दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ के आत्म शांति की प्रार्थना की मदद से, आप लोगों के अनुभव जो थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है मीटिंग में आने का, वो यही है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूँ इस बात को, कि मैं सोचूं यहाँ आके ठीक हो जाएगा बंदा, यहाँ आके मेरे को पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
ये अगर मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा तो ये मेरे को चीज और कहीं मिलने वाली नहीं है। इसका कोई प्रोग्राम नहीं आता टीवी में कि टीवी लगा लूं कि सुनो यार क्या सही है क्या गलत है देखूं। तो इस तरह के प्रोग्राम नहीं आते। इस तरह के प्रोग्राम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सुनने को मिलते हैं, जब दूसरे भाई शेयर कर रहे होते हैं कि मैं इस रास्ते पे चला गया था, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, अब ये कहानी ऐसे बन रही है। तो ये जो है मैं बिना सुने मेरे से होता नहीं है। आज भी आज भी मेरे को अनुभव सुनने पड़ते हैं, वो चाहे न्यू कमर हो चाहे मिडिल कमर हो, कौन सा कमर है मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में बैठा हुआ एक सदस्य है, उसके पास मेरी दवाई है, उसके पास मेरे मेरे को क्या करना है आगे उसको उसको मालूम है, वो उसको मेरे से ज्यादा पता है। ये जब मैं सोच के बैठ जाता हूँ मीटिंग में, तो ऑब्वियसली मेरा जो है ना, जो चीज मेरे को चाहिए होती है तो वो मेरे को मिल जाती है। अब जैसे मैंने कहा एटीट्यूड इज है, हमेशा ये बार बार बुक भी जो बात कर रही है वो एटीट्यूड की बात कर रही है। बदलाव, एटीट्यूड में बदलाव, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, जो एक का एक दूसरा नाम बताते हैं। एक हमारी भाषा में हम शराबी लोग हैं ना, तो शराबियों की भाषा भी थोड़ी सी अलग हो जाए। इस नाम सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है, और कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन कभी कभी एटीट्यूड एडजस्टमेंट, ऑलवेज अलर्ट, आखिरी अदालत, दुनिया भर के बीसियों नाम तो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन फिट बैठते हैं। ऐसा नहीं कि फिट नहीं होते, मतलब एक ही है। मतलब एक क्या है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलना है, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। दूसरों को बदलने के चक्कर में मैं लगा रहा। वो सेरेनिटी प्रेयर आप देखिए ना, सेरेनिटी प्रेयर का इतना बड़ा रोल है हमारी रिकवरी में। 12 कदम की रिकवरी से पहले प्रार्थना का देखिए कितना बड़ा रोल है, कि वो मीटिंग शुरू होने से पहले प्रार्थना हो रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद प्रार्थना हो रही है। और जबकि प्रार्थना इनकी अपनी है भी नहीं। प्रार्थना तो ना बिल साहब की है, ना डॉक्टर बॉब की है, ना किसी और डॉक्टर की है, ना डॉक्टर सिल्कवर्सी है, ए वालों की है ही नहीं। वो ए के अलग, ए के बाहर किस कहीं से ली गई है, जिसकी हिस्ट्री हम जानते हैं। क्यों ली गई? क्योंकि यहाँ फिट बैठ गई। ऐसी एक एक ही चीजें हैं। मैं जब जैसे मैं कह रहा हूँ आखिरी अदालत, अब मेरे लिए आखिरी अदालत है ये, मेरे पास इसके बाद कोई अदालत नहीं है। उस अदालत से तो मैं छूट के आ गया। वहां तो मेरे को 8 महीने बाद मेरी रिहाई हो गई। 8 महीने मैंने नरक भुगता दिया, भगवान ने मेरे को नरक भुगवा दिया कि बेटा ये है, ये देख तेरी ये तूने ये कर्म किया, अब ये तो भुगत रहा है, अब देख ले। वो एक नरक, अलग नरक था। लेकिन ये इस यहाँ अगर मैंने जरा सा भी झूठ बोला, यहाँ अगर मैंने यहाँ के बताए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो कार्य दिया जा रहा है मैं उसको फॉलो नहीं किया, तो उससे क्या होगा? ये किसका है? ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस किसी आदमी की है क्या? ये भगवान की है। भगवान कहेगा जाओ भैया जाओ, अपना तुम मौज लो, फिर अगर तुम्हें वही करना तो जाओ करो, निकाल देगा मुझे। वो ये भी नहीं कहेगा कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, उसको मालूम है रिलैप्सिंग डिजीज है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत, भगवान को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। वो कहेगा जाओ दारू ही पिएगा और क्या करेगा। यही बता रहे हैं ना, अनुभव तो यही बता रहे हैं सारे, या सुसाइड या दारू, या तो आत्महत्या आत्महत्या कर लेता है आदमी, या शराब पी लेता है। वो शराब पी लेता है तो शराब पी पी के वो भी मर ही जाता है। टू ड्रिंक इज टू डाई, वो सारा उसने क्लियर लिख दिया। वो कह रहा भाई साहब आप बार बार इस चीज को गांठ बांध लो कि ये प्रिंसिपल्स ही आपको बचा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करोगे तभी आपका उपचार जो है ना आगे चलता रहेगा। अपने से अगर तुम सोचोगे कि अपने से अपने आप चीजें ठीक होंगी, अपने आप ठीक कभी नहीं हो सकती। तो ये चरणबद्ध जिसे कहते हैं ना, एक चरणबद्ध कार्य है, ये चरणबद्ध कार्य है। तो ये पांचवा, जैसे मैंने बताया दोस्तों, पांचवा चरण कदम होने के बाद एक मेरे को वाकई एक मानसिक परिवर्तन का आभास हुआ था। वो उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नेवर। चौथा कदम लिखने तक भी नहीं हुआ था। लिखते टाइम थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि यार ये चीजें कभी मैं मतलब ऐसी इस तरीके से मैं लिखी नहीं कभी, और ना ये कभी सामने में लाया हूँ अपने अपनी कॉपी के आगे है कि मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ अपनी ऑटोबायोग्राफी है। ये हूँ मैं अंदर से। तो जब उसको शेयर किया, 2-3 घंटे जब लगाए उसके ऊपर है शेयर करने के लिए, उस आदमी ने टाइम दिया मुझे, तब मुझे वो न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस तब मुझे महसूस हुई। ये है यार, ये इस चीज को मैं अंदर अपने दबा के बैठा हुआ था है। उसके बाद जो बाकी चीजें आसान हो गई, बाकी चीजें इसलिए आसान हो गई कि वो बाकी के कदम भी करने थे। ऐसा नहीं कि वो वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया उसने। उसने कहा नहीं भैया आप देखो आगे के कदम जो है अब इसी में से निकल के आएंगे। अब तुम्हें अलग से कोई, अब कोई अलग जमाल घोटा नहीं पीना, तुम्हें कोई अलग कोई कार्यक्रम और नहीं है। बस यही एक मेन तुम्हारा वो था, एग्जामिनेशन था, तुम्हारा जो टेस्ट था। अब तुम्हारा टेस्ट हो गया, तुमने अपना टेस्ट खुद दिया है, खुद ही तुमने उसको चेक किया है। कोई ऐसा तो नहीं बाहर की कोई एजेंसी आई है आपका टेस्ट लेने। तो पांचवें कदम जब करने के बाद मेरे को उनके बताया कि ये चारित्रिक दोष जो मेजर मेजर हैं
इसके ऊपर अब आप काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो दोबारा से आप शराब पी सकते हैं। बार-बार डराने की बात नहीं है ये, वो दिखा रहा है, प्रूफ दिखा रहा है कि भैया ये सब लिखा-लिखाया है, अगर मैं नहीं करता हूँ तो डॉक्टर बॉब जैसे फेल हो गए थे। डॉक्टर बॉब जो है वो 7वें कदम तक तो कर लिया उन्होंने, चारित्रिक दोष के बारे में भी मान लिया उन्होंने कि हाँ यार मैं गुस्सा नहीं करूँगा यार, हैं मैं यार इसके ऊपर ये नहीं करूँगा, रिज़ेंटमेंट रखनी नहीं मुझे किसी से, हैं मैं खुन्नस रखूँगा नहीं, मैं साला प्रेयर करूँगा, उसके लिए भी करूँगा, अपने लिए भी करूँगा, मैं दया भावना रखूँगा, फलाना-ढिमकाना जो भी था सब तैयार हो गया वो। पर कहता है मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा किसी से। वही हुआ, माफ़ी नहीं माँग रहे थे, अंदर जो क्या था, अंदर गड़बड़ मच रही है, अंदर गड़बड़ मच रही है और दारू पी ली, हैं? दारू पी ली और उसके बाद भले बहुत जल्दी समझ में आ गई कि हाँ यार 7 कदम तक कर लिए, 8वां 9वां नहीं करता हूँ तो मैं फिर अटक जाता हूँ। तो प्रोमिसेस क्या है? प्रोमिसेस का मतलब है 9th स्टेप प्रोमिसेस। प्रोमिसेस को अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो प्रोमिसेस का मतलब है 9th स्टेप प्रोमिसेस, नॉट 5th स्टेप प्रोमिसेस। ऐसा ऐसा नहीं है कि 5 कदम के बाद प्रोमिसेस दिखा रहा है आपको। वो कह रहा है 9th स्टेप प्रोमिसेस, आधी दूरी तय करने से पहले। 164 पेज की बात करते हैं हम, 164 पेज बार-बार सुनते हैं ना मीटिंग में, 164 164, उसका आधा क्या है, आधी दूरी क्या है? 82 पेज, 82 पेज जब मैं कर लेता हूँ, 82 पेज का मतलब है इनटू एक्शन तक मैं कर लेता हूँ, हाउ इट वर्क्स के बाद प्रोग्राम को अप्लाई कर लेता हूँ, तो 83वें पेज पे प्रोमिसेस लिख देते हैं बिल साहब। 83 लिखता है ना, 83 84, इफ वी आर पेन्सटेकिंग, अगर हम इस टू इफ वी आर पेन्सटेकिंग अबाउट दिस फेज ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम इस जो भी हिंदी में बोलते हैं तो वो पूरा इसी हिसाब से बना है कि किसी को समझने में दिक्कत ना आए और लॉजिक भी हो, किसी चीज का लॉजिक भी होना चाहिए ना, है कि भाई बिना लॉजिक के तो वो नहीं, कोई चीज उसने लिखी नहीं है। 164 ही क्यों लिख दी, 165 क्यों नहीं लिखते? भाई सब चीज 12 12 की है, 6 5 11 और 1 12 टोटल हो जाता। कहता नहीं, 6 4 10 और 1 11, क्योंकि बिग बुक में चैप्टर ही 11 है, वो 164 वहां जाके फिट लिखाए उसने। ये सारी हिस्ट्री पढ़ो तो इतना मजा आता है देखने में। भले ही सारी चीजें बिग बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन हिस्ट्री कहीं ना कहीं तो रखी हुई है ना कहीं तो हर चीज में जाओ, कहीं ना कहीं पैम्फलेट में जाओ, कहीं ना कहीं आप गूगल करो, तो कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने दोस्तों क्या किया, सारा अपने आप को झोंक दिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। आज भी मेरा यही रहता है कि भैया मेरे पास तो और कुछ मेरा भेजा और कहीं चलता नहीं है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ही मेरी जो है ना, मेरी मेरी मेरा जीवन भी इसी ने दिया है और मेरा आगे का जीवन भी जो है इसी को ही समर्पित है। तो जितना मेरे से हो बनता है अपने लिए, किसी दूसरे के लिए, तो इसी में मैं लगा रहता हूँ। और ये मेरा मेरा एक बड़ा सुंदर अनुभव है, मेरे लिए बहुत ही सुंदर अनुभव, ये आध्यात्मिक अनुभव है। ये कौन सा अनुभव है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक संतुष्ट हूँ। आज के दिन आई एम ए सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मैं ये कह सकता हूँ मैं एक एक संतुष्ट कस्टमर हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। मुझे मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं अल्कोहलिक क्यों बन गया, मेरा कैसा क्यों हो गया। कि मेरा वाई क्लियर हो गया था, मैं क्यों हो गया मुझे नहीं पता, बट मेरा जब वाई क्लियर हो गया तो मेरा हाउ इजी हो गया, कि हाउ मुझे ध्यान रखना है कि ये अब काम कैसे करना है, मुझे कैसे करता है मेरा। तो ये काम जब पूरा कर लेता हूँ दोस्तों, तो मेरा एक दिन का हिसाब से, मैं जैसे मैंने बताया कि बड़े अच्छा, मेरा एक अच्छा दिन मेरा जाता है। और हर एक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो जो अनुभव बिल साहब को हुआ था उसने पहले लिख दिया है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि फ्लैश लाइट अब हर एक को फ्लैश लाइटें ही दिखेंगी, या हर एक कोई मतलब अपना अंधेरे वाले कमरे में जिसमें लाइट नहीं होगी और काली बिल्ली देख देख लोगे आप। वो ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने। उन्होंने कहा है कि भाई इसका हर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसका उसके जो व्यक्तिगत संबंध जो है उसके हायर पावर के साथ कैसे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैटर करता है कि आपके जो जो पावर ग्रेटर देन, जो आप बात करते हैं हम यहाँ पे कि एक उच्च शक्ति की, उस शक्ति के साथ मेरा कैसा संबंध बनाया हुआ है मैंने, कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, कितना मैं मानता हूँ उसको। तो ये भी मेरा एक, मैं अपना शेयर कर देता हूँ कि मैंने हमेशा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर को और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को, यानी ह्यूमन पावर और नॉन ह्यूमन पावर, ये दोनों पावर को ही मैं हमेशा हायर पावर लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा मैंने मैंने कभी नहीं सोचा कि और कहाँ से लाऊंगा पावर। जैसे ऋतव भी यही कह रहे थे कि मेरा जो पावर है, दैट पावर आई गेट फ्रॉम द फेलोशिप, वो मेरे को यहाँ चार्ज में हो जाता हूँ। और प्रोग्राम जो करना है वो 12 कदम का बना बनाया है, उसमें तो मुझे मगज लगाना नहीं है ना कि प्रोग्राम कहीं से और कोरियर होके आएगा, कहीं से अपना भेजा लगा दूं कहीं पे, मुझे तो नहीं करना और किसी का भी। मुझे तो लिखा लिखाया रेडी टू ईट है, लिखा हुआ है, कह रहा भैया पढ़िए, रोटी पढ़िए, खा ले इसको, जो जैसे पढ़िए बस वैसे ही खानी है तुझे। ये नहीं कि
वो थोड़ी ज्यादा खा लेगा तो कुछ ज्यादा प्रोग्राम हो जाएगा। तो कीप इट सिंपल, वो कह रहा है कीप इट सिंपल, टेक इट इजी, इजी डज इट बट डू इट। करेक्ट, इजी डज इट बट डू इट। इजी आराम से कर लेकिन कर। वो कहता कर, करने का प्रोग्राम है, इनटू एक्शन। तो यही है यार, यही मैं समझ पाया हूँ कि मेरा जो अ, 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 जब मैं इन कदमों पे जब काम करता रहता हूँ, है, तो डेफिनेटली ये परिवर्तन आते रहते हैं मेरे अंदर, है। और जो मेरे अपने जीवन में जो सार्थक संबंध है, उसको बनाने में जो है वो मदद मिलती है मेरे को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई सिर्फ मैंने बहुत पैसे कमाए या बहुत प्रतिष्ठा कमाई या बड़ा बड़े बड़े मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई मेरे को भगवान ने इन पिछले काफी सालों में। अभी मैं 2 ढाई साल से भले ही नहीं कर रहा, वो भी कुछ परिस्थितियां इस तरह की है मेरी फैमिली की, कि मेरे को ये सब नहीं करना पड़ रहा, पैसा वैसा कमाना और ये काम धंधा करना। लेकिन वो मेरी जरूरत भी नहीं है आज ना, वो भगवान भी देख रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक अंदरूनी जो चीज मिलती है ना मेरे को, वो वो उससे कहीं ज्यादा है यार। वो पैसा कमाना या प्रतिष्ठा कमाना और ये सब चीजें, ये इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि इंटरनल जो चीज थी वो मेरे को कभी ऐसी कभी खुशी मिली नहीं थी। जो पहला ही प्रॉमिस, जैसे मैंने कहा, वो पहला ही प्रॉमिस जो है, एक नई आजादी, जो मेरे को कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ था कि बिना केमिकल के, बिना निकोटीन के, बिना इन चीजों के मैं कभी ऐसा ऐसा जीवन भी मतलब पा सकता हूँ। तो ये सब यही तभी संभव हो रहा है दोस्तों कि आध्यात्मिक अनुभव जो है मतलब एक 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 गूढ़ चीज की तरह है मेरे लिए, ना, एक गूढ़ चीज की तरह है। पर लेकिन ये है कि अपनी क्षमता के अनुसार इसको करते रहना चाहिए और ईमानदार होने की कोशिश करते रहना चाहिए, हैं? प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे एक्शन है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। बहुत बड़े बड़े काम तो दारू दारू के चक्कर में कर डाले थे मैंने, शराब के दौरान मैंने ऐसे ऐसे काम कर डाले जिसका मैंने बताया कि सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और नरक भुगतवा दिया गया। सलाखों के पीछे तो इतनी छोटी सी बात है, लेकिन जो 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 नरक भोगा वहां पे, वो शायद वो जिंदगी में भूलने वाली चीज भी नहीं है। तो एनीवे वो तो चीज ऐसी है कि जो एक पास्ट है, वो पास्ट पास्ट ने पास्ट ही रहना है, इतिहास इतिहास ही रहेगा। तो अभी तो इतिहास की बातें ही नहीं करता ये प्रोग्राम, ये तो कह रहा है भैया प्रेजेंट की, ये जो आपके पास तोहफा है, प्रेजेंट का मतलब जो उपहार है, इस उपहार को संभाल के रखो। अगर तुम पास्ट में घूमते रहोगे और फ्यूचर में घूमते रहोगे तो ये उपहार तुम्हारा गिर जाएगा हाथ से, खो दोगे इसको। तो ये समझ में आया है कि भैया जो प्रेजेंट है, आज का दिन, बार बार वो कह रहा है वन डे एट ए टाइम, जस्ट फॉर टुडे, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये जो चीजें साइकिक चेंज वाली हैं, ये न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि ये मेरी रिकवरी को अगर मुझे लगातार रखना है, रिकवरी में रहना है, तो ये करते ही रहना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि आ गई है, अब तरीका आ गया मुझे, है, तो कुछ नहीं है, कोई कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। मुझे पढ़ाई आ गई है, मुझे सब कुछ आ गया है, इसको इम्प्लीमेंट करना रोज का काम है, रोज आना। वो लिखता है 11वें कदम में जाके, लिखता है, जैसे मैंने कहा कि 9वें कदम के बाद जो है 10वां कदम है कि मेरे को पर्सनल इन्वेंटरी रोज रोज लेनी है अपनी। अपनी जो चौथे कदम की इन्वेंटरी एक बार ले ली थी तो पास्ट की ली थी ना, अब जो गलतियां होती हैं उसको तुरंत उसको रेक्टिफाई करने के लिए रोज अपनी इन्वेंटरी लेनी पड़ती है। 11वें कदम में जो प्रार्थना और मेडिटेशन की बात ही कर रहा है और कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसी के साथ कह रहा है, उसी परमात्मा से आप अपना संबंध और दृढ़ और सुदृढ़ बनाइए और मजबूत बनाइए, हैं। और 12वां कदम जो इम्पोर्टेंट है ही है, जिसकी हम रोजाना मीटिंग में आना ही एक 12वां कदम है। मेरा स्पॉन्सर तो बोलता है भैया मीटिंग में जाना ही एक 12वां कदम है। पहला शुरुआत ही वहीं से होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये घर है ना, ये भी तो अपना घर ही है। अरे यहीं से तो जीवन मिला है। रिकवरी तो मिली मिली, जीवन भी यहीं से मिला है, यहीं जीने की कला मिली है। लोग पैसा खर्च के, आर्ट ऑफ लिविंग और पता नहीं कितना कितना करके, क्या क्या कर, मैंने भी किया ना, मैंने भी किया, मेरे परिवार ने भी किया, कितना पैसा खर्च किया होगा, कितने कितने दुख पाए। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो क्या है, ये तो इन्होंने ऐसा बता दिया कि भाई, कहते हैं जी फ्री है जी ये सब कुछ, है। और धीरे धीरे बाद में समझ आया फ्री का मतलब। कह रहे हैं यार फ्री इसलिए है क्योंकि पहले सब कुछ तबाही हो तो चुकी है। अब तुम्हारे पास अब और क्या तुमसे कोई कोई लेगा? फिर कौन लेगा तुमसे? यहाँ कोई किसी की संस्था थोड़ी है कि तो कोई तुमसे कहेगा कि भाई साहब पेमेंट करो आप तो पेमेंट पहले ही करे आए हो, अपनी तबाही पूरी करके आ ही गए हो। तो अब तो आपको यहाँ हैप्पी जॉयस एंड फ्री रहना सिखाया जा रहा है। तो दारू बंद हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
दोस्तों, और दारू बंद करना जो है और सिर्फ एक पहला स्टेप बता रहे हैं, पहला ही इसलिए लिखा ही पहले कदम पे हुआ है। अब देखो ना, लॉजिक देखो हर चीज का, पहले कदम में इसलिए दारू की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे कदम में भी कर रहा है या तीसरे में भी कर रहा है या आगे कहीं कर रहा है, आगे कहीं कर ही नहीं रहा, कहीं नहीं कर रहा दारू की बात। एक दारूबाज की बात करता है, वो भी 12वें कदम में जाके। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक दारूबाज चाहिए उसको। वो दारूबाज कहाँ मिलता है? वो मीटिंग में मिलता है। शराबी यही मीटिंग में मिलता है। उस वक्त जब प्रोग्राम नहीं था तो उस वक्त तो डॉक्टर बाब मिल गए थे उनको, लेकिन अब तो प्रोग्राम बन गया, अब तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जन्म हो गया, किताब छप गई, किताब के अंदर पूरा वर्णन दे दिया गया। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अपने अपने डॉक्टर्स ओपिनियन में सारा लिख के बता दिया गया कि भाई साइकिक चेंज जो है वही तुम्हारा एक उपचार है, इसके अलावा आपका कोई भी उपचार नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव एक मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, जो जो क्रॉनिक स्टेज में है, जिसका जिसका बिल्कुल अंत, जो होपलेस कंडीशन में जो यहाँ आया हुआ है, मेरे जैसे अल्कोहलिक का कह रहे हैं एक ही एक उपचार है, वो 12 कदम का को अप्लाई करना अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी रोजाना की जिंदगी में। ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि कर लिया और समझो कि अब मैंने कर तो लिया, ये वैसी वाली चीज नहीं है। रोजाना मेरे को इसको रोजाना अभ्यास करना पड़ता है, और रोजाना एक नए अनुभव आते हैं, रोजाना एक मजा आता है जीने का। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है सिर्फ यही है कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट, मतलब यही है। आध्यात्मिक अनुभव, साइकिक चेंज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, सब का सब एक ही थाली के वो है। सबका मतलब एक ही, के बदलाव, बदलाव की प्रक्रिया जो सिर्फ सेरेनिटी प्रेयर में पहली लाइन में ही बोल देता है, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज है, उनको स्वीकार कर लूं पहले, जो मैं नहीं बदल सकता, उनको तो स्वीकार कर लूं ना पहले, उसके बाद मुझे बदलना है। करेज टू चेंज द थिंग्स को, किसको? मुझे, अपने आप को, बस सिर्फ अपने आप को। कह रहा मैं जब बदलूंगा तो मुझे बदली हुई दुनिया से मेरा मेरा वास्ता पड़ेगा। जब मैं ही बदल जाऊंगा, जब मेरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, फिर मैं क्यों खुन्नस खाऊंगा लोगों से, फिर क्यों घृणा करूंगा, फिर क्यों जलन करूंगा? अरे मैं, मेरे अंदर एक ऐसी चीज होगी जो शायद उनके पास होगी भी नहीं, भले ही उसने शराब भी नहीं पी होगी जिंदगी भर। मैं तो इतना बर्बाद होके मेरे को एक ऐसी अनुभूति दे दी ऐसी इस प्रोग्राम ने, मैं क्यों किसी से खुंदा खाऊंगा? मेरे पास टाइम ही नहीं होगा खुंद के खाने का। मेरे को ऐसे फुर्सत नहीं होगी, मेरे को अपने घर परिवार से फुर्सत नहीं होगी, मेरे को काम धंधे से फुर्सत नहीं होगी। मैं क्यों समाज से जाके खुंद के खाऊंगा और बदले लूंगा? मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं लेट गो कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। ये सब सिखा दिया मेरे को प्रोग्राम ने करना। क्यों? क्योंकि ये मेरी नीड है, ये दवाई है मेरी। ये ऐसा नहीं है कि मैं शौक से मेरे को करना पड़ा। कहते हैं ना, मेरी इंस्टिंक्ट के खिलाफ है ये प्रोग्राम। ये अल्कोहलिक को अच्छी नहीं लगती ये चीजें, लेकिन जब रिकवरी अच्छी लगने लग जाए ना, तो फिर ये अच्छी लगने लग जाती है। जब लगे ना भैया रिकवरी जा सकती है तेरी, अगर तो ये नहीं करेगा तो दोबारा दारू पी सकता है, तो दोबारा मर सकता है, तेरी बीवी विधवा हो सकती है, तेरे बच्चे यतीम हो सकते हैं, तो ये जिंदगी, सुहानी जिंदगी खो देगा। तो तब डर लगता है अंदर, तब रूह कांप जाती है। अरे नहीं यार, ये तो कर लो यार, क्या चीज है, साला पूछना ही है किसी से, और क्या करना है? बताओ भाई साहब, मेरी मदद करो, क्या कैसे करना है, बताओ बताओ। तो जब कर लेता हूँ तो फिर जो है गाड़ी चल जाती है अपने आप, फिर ऑटोमेटिक बनती है ये, फिर क्योंकि नेचर में आ जाती है ये। तो कंप्लीट साइकिक चेंज इज द नीड ऑफ सोब्राइटी। मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरी नीड है, मेरी जरूरत है। जैसी वही नीड जो एक समय शराब मेरी नीड बन गई थी, ना चाहते हुए भी मेरे को पीनी पड़ती थी, ना चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहता था मैं पीऊं, लेकिन मैं रोक ही नहीं पाता था अपने आप को। तो आज ये वही चीज है, आज ये प्रोग्राम वही चीज है। तो बस यही मैं कहूँगा कि जो भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भाई नए आए हैं, इसको प्रोग्राम को बिल्कुल हल्के में ना लें, हैं, बीमारी को भी हल्के में ना लें। और जो कहा गया है, जो किताब में कहा गया है, उसकी तो माने, कम से कम मेरी मत मानो, किसी की मत मानो, किसी की भी मत मानो। तो जिस शख्स ने ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, बनाया है मेरे लिए, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ के किसी की मदद लेके उसको इम्प्लीमेंट कर लो। वो क्योंकि वो हाउ इट वर्क्स में पहली लाइन में ही आपको गारंटी कार्ड पकड़ा देता है आपके हाथ में। किताब 100 रुपए की है, और जिंदगी का गारंटी कार्ड, पूरी जिंदगी का। 100 रुपए की किताब खर्च के आपको एक जिंदगी की गारंटी दे रहे हैं। रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन, हमने कोई विरला ही कोई ऐसा आदमी देखा होगा जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते पे चल के असफल रहा हो। ऐसा ही है शायद, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन फेल हु हैज thoroughly followed our path। लेकिन वो ये कह रहा है, दो जो जो रिकवर नहीं होते, दोज हु डू नॉट रिकवर, वो कह रहे हैं अपने आप से ईमानदार नहीं होते या ईमानदार होना नहीं चाहते। वो तो भैया ईमानदारी, तो ईमानदारी का तो प्रोग्राम ही है, सारा तो ईमानदारी का ही है, इच्छा का है,
हैं, खुला दिमाग रखना, खुला रखना पड़ता है अपने आप को, ओपन करना पड़ता है अपने आप को किसी के आगे। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तभी वो उसने पहले ही कह दिया कि भाई साहब ये सीधा-सीधा है, सिंपल है, आप उसको पता है ना, वो भी तो अल्कोहलिक था। अगर ये इतना टेढ़ा-मेढ़ा अगर बना देता या पल्ले में पड़ना, मेरे तो पल्ले कभी पड़ता ही ना। मेरे तो कभी पल्ले नहीं पड़ना था, किसी के भी पल्ले ना पड़ता। तो सीधा बना दिया बिल्कुल। क्यों पता है, कॉम्प्लिकेटेड आदमी के लिए सिंपल प्रोग्राम, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है इसमें। इट इज़ अ सिंपल प्रोग्राम फॉर कॉम्प्लिकेटेड पीपल। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पीपल हैं। हम लोग बवाल खड़ा कर देते हैं, हम लोग राई का पहाड़ बना देते हैं, हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम को और इतना लंबा रबड़ की तरह खींचते हैं ना, जैसे वो वैसा बना देते हैं। तो उसने कहा कीप इट सिंपल। सलाह भी दे के गए हमारे डॉक्टर बॉब्स, जो है सलाह दे के गए बेचारे, बकायदा उसको, बिल साहब को, कि कीप इट सिंपल, ये प्रोग्राम को डोंट लाउज द थिंग्स, इसको ज्यादा वो मत करो, कीप इट सिंपल। सिंप्लिसिटी जो है लाइफ में, ये देखो यार, ये कहाँ है सिंप्लिसिटी, है कहीं लाइफ में और कहीं? मैं तो देखता नहीं, लोग मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रोज अखबारों में पढ़ो, उसका कत्ल कर दिया, उसका रेप कर दिया, फलाना कर दिया, चोरी चकारी है, डकैती, और ये उल्टे सीधे काम है, पता नहीं क्या क्या कर रही है दुनिया। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि मेरा प्रोग्राम अलाउड नहीं कर रहा मुझे करने के लिए। वो कह रहा है, तू करेगा तो मरेगा। तूने किया नहीं और तू मरा नहीं, क्योंकि वो तेरी विल है। तुझे चलना है गॉड्स विल पे। तुझे तीसरा कदम लेना है। तेरी इच्छा चले प्रभु, मेरी नहीं। क्या जबरदस्त चीज यार है, कितना सिंपल, कितनी जबरदस्त चीज। लेकिन ये सब मैंने जैसे कहा है, कृति का है, सब सब जानकारी का नहीं है। जानकारी 2 घंटे में आ जाती है, बस 2 ही घंटे अरे यार बात तो सही है यार। तो ऐसा नहीं है ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस कि बाबा जी बोल रहे हैं सत्संग सुन लिया, चलो जी, वो सत्संग उतनी देर के लिए संतुष्टि मिलती है जितनी देर सुन लिया। उसके बाद बाकी का समय, बाकी की जिंदगी काटनी है पूरी। तो अप्लाई करने का है, बेसिकली अप्लाई करना है अपने आप, अपने इनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में। तो इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ तो देखता हूँ शराब से दूरी, जैसे मैंने कहा, वो तो बनी रहेगी, वो तो बनी रहती है। बट चेंज जो है, वो चेंज लाते रहना है बार बार। कि जो आध्यात्मिक जो चेंज की जो बात हो रही है, वो चेंज जब तक आता रहता है तब तक तो अंदर से एक खुशी महसूस होती है। तो यही बुक बुक भी यही बोलती है कि मैं अगर ये थोड़े से सिंपल सजेशन, थोड़े से सिंपल स्टेप्स, या जो भी लिखा हुआ है, इनको मैं अप्लाई करता हूँ अपनी जिंदगी में, तो एक मुझे डेफिनेटली एक एवरलास्टिंग सोब्राइटी नजर आ रही है। एक एक मुझे डिफरेंस महसूस हो रहा है कि खाली शराब पी के रिकवरी में रहना और इस प्रोग्राम के माध्यम से रिकवरी में रहना, कितना फर्क है दोनों चीजों में, है। वो पुराने दिन याद आते हैं ना, ड्रिंकिंग के भी याद आते हैं, सोब्राइटी के भी 2001 तक याद आते हैं। 4 साल कम नहीं होते हैं, 4 साल, 4 साल। अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए मत कोई, प्लीज। हाँ, ऐसे कहीं आप सोचे यार ये, इसने भी तो 4 साल निकाल ही दिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी से कंपेयर किया नहीं और मैं मरा नहीं। ये प्रोग्राम भी कुछ इस तरह के है। मेरा मेरा कोई ये इस तरह की चीज बनी हुई है, जहां मैंने दूसरे से अपने को कंपेयर कर दिया, मैं अटक जाऊंगा। तो मुझे सिर्फ कंपेयर करना है तो अपने आप से करना है बस, कि मैं कल क्या था और आज कैसा हूँ। अगर मैं कल से आज बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तब तो संतुष्ट होऊंगा मैं। अगर मैं कल से आज चिड़चिड़ा हूँ, रेस्टलेस हूँ, इरिटेबल हूँ, फिर असंतुष्ट हूँ, और फिर मेरे को जो है ना, अवेयर होने की जरूरत है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कमी है। दूसरे से कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, प्रोग्राम कह ही नहीं रहा, अलाउड ही नहीं कर रहा मुझे, ये परमिशन नहीं दे रहा मेरे को कि दूसरे से कंपेयर करूं, दूसरे की इन्वेंट्री लूं। कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री अपनी। 10वां कदम कह रहा है कंटिन्यू रख भैया अपने आप को, कंटिन्यू अपने आप चेक कर, अपने आप को अंदर झांक बार बार, कि कहाँ गलत सोच तो नहीं जा रही। सोच का ही है लफड़ा सारा। जब भी तो मेडिकल साइंस नहीं क्या क्या करेगी मेडिकल साइंस? सोच, कोई सोच थोड़ी बदल देगी वो किसी की। कोई ऐसा ऐसा कोई है अभी तक, कोई इस तरह की चीज आई है कभी? दिल बदले जाते हैं, फेफड़े बदले जाते हैं, और पता नहीं कितने बॉडी के पार्ट बदल डालते हैं। अब सोच कहाँ से बदलेगा वो? जब भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। तो यहाँ भी बताया गया कि भाई साहब, आपको भी सरेंडर ही करना पड़ेगा। किसके आगे? प्रभु के आगे, हायर पावर। वो आप डिसाइड करो, आप हायर पावर आपकी कौन है, कैसे है, किसको आप मानते हो। तो बस यही, जैसे रीतव कह रहा था, यही समझ में आता है शुरू शुरू में ही, जब पता लग जाता है कि भैया ये पावर तो यहीं पे मिल रही है। मेरे पास कहाँ थी जब मैं आया था? मेरे पास तो कोई पावर वावर नहीं थी। वो पावर मेरे को यही थोड़े दिनों में आभास हो गया इस चीज का, कि हाँ यार, ये पावर जो ग्रेटर पावर है, तो ये ग्रेटर ही है मेरे से। इनके पास ही अनुभव भी, इनके पास है एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ, सब इनके पास ही है। दूसरा, वो 12 कदम का प्रोग्राम दिखा रहा है, नॉन ह्यूमन पावर।
वो इंसान नहीं है, इंसानी शक्ति नहीं है, लेकिन इंसान द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है, वो एक अल्कोहलिक द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है, वो टेस्टेड है। सबसे बड़ी बात है कि टेस्टेड है, वो तो फेल है ही नहीं है, वो तो पहले ही उसने फॉरवर्ड में लिख दिया है, फॉरवर्ड में रिकवर्ड वर्ड लिख दिया उसने, रिकवर्ड, रिकवरिंग नहीं, रिकवर्ड, रिकवर्ड फ्रॉम सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड है। हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, सैकड़ों औरत और मर्द हैं जो एक होपलेस कंडीशन में थे, वो रिकवर्ड हो गए। वो पहले दिखा रहा है, पहले पेज पे ही दिखा रहा है। और इससे ज्यादा और क्या, मतलब वो दिखाएगा कि पहले पेज पे बुक खोलते ही कह रहा है आप पढ़ लो भैया, ये देखो ये सब आगे जो पढ़ने जा रहे हो, ये सब ये पढ़ के ये प्रोग्राम करके ये रिकवर्ड हो गए। उसके बाद पर रिकवरी में रहना बाकी उसके बाद जो है वो कार्यक्रम है, 12 कदम का कार्यक्रम बता ही रहा है कि एक दिन के हिसाब से मुझे इन कार्यक्रम को अपनाए रखना है। तो बस ठीक है दोस्तों, यही मैं यही खत्म करता हूँ। और थैंक यू विजय भाई,